हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बताने वाले हैं आपको एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू होगी किस तरह से निकाली जाएगी। देखिए पहले तो एक फार्मूला मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे थीटा लिख दिया जाएगा। बट यहाँ पे साइन की जो साइन का जो रेंज है, डोमेन जो है -π/2 से लेके π/2 तक है। तो ये वैल्यू ये चेक करना होगा कि इससे कहीं ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है ये -π/2 से π/2 के अंदर है कि या बाहर तो नहीं चली गई। जैसे सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स साइन 2π, तो इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पे 2π आ जाएगा, जो कि 2π आंसर वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा चला गया आगे। ये आधा पाई है बल्कि ये चला गया 2π, तो ये वैल्यू वैल्यूएबल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर साइन इनवर्स है तो अंदर वाले को भी मुझे साइन बनाना पड़ेगा। तो साइन बनाने के लिए एक्चुअल में हम करेंगे क्या, इस अंदर वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है -1/2, इसे देखेंगे कि ये माइनस में है तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अगर माइनस में है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट में जाएंगे और यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 0 के बाद यहाँ पे π/2 और π/2 से जब यहाँ आएंगे तो हो जाएगा ये पाई और π/2 मिलके 3 बार, जब तीसरी बार यहाँ पे आएंगे 1 2 3 तीसरी बार आएंगे तो 3π/2 और 1 2 3 और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2π। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ये वाली वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा होती है यहाँ पे, क्योंकि पाई से हम कम जा रहे हैं, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में पाई माइनस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है पाई प्लस थीटा। उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट हमारा दिखाई दे रहा है तो इसमें होता है हमारा 2π प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और इसमें होता है हमारा 2π माइनस थीटा। तो हमें पहले से पता है कि ये साइन का घर है, ये टैन का घर है, ये कॉस का घर है और ये सभी का घर है। तो यहाँ पे साइन वाला प्लस होने वाला है, बट साइन वाला माइनस किस में होगा, तो साइन वाला माइनस इसमें और साइन वाला माइनस इसमें होगा। तो एक्चुअल में हम करेंगे क्या कि इस वाली वैल्यू को जो दिखाई दे रही है हमारे पास पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है इसको मुझे साइन लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, जिसमें वैल्यू ये निगेटिव है। जैसे कि इसमें तो प्लस आएगा लेकिन इसमें निगेटिव आएगा, इसका मतलब -1/2 या तो इसमें रहा होगा या तो इसमें रहा होगा। तो हम इस वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे और बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे साइन इनवर्स, अंदर भी लिखेंगे साइन और लिख देंगे पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है कि ये कितने डिग्री की वैल्यू है साइन की, तो ये साइन की एक्चुअल में 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा और हम बस बिल्कुल देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो -1/2 निकल के आएगी। तो हम इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर देंगे और कट करने के बाद में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का 6 और एक 7, मतलब 7π/6। 7π/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग 1 पाई समथिंग आएगा, 1.1 समथिंग पाई, मतलब 1 पाई के समथिंग वैल्यू आ रही है। जबकि जो साइन का रेंज है, डोमेन जो है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही आनी चाहिए। बट ये तो वैल्यू बहुत आगे निकल गई, ये वैल्यू आगे निकल गई, इसलिए ये वैल्यू वैल्यूएबल नहीं होगी, इसको नहीं माना जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे बस ऐसा करेंगे कि साइन, अब एक ही हमारे पास चारा बचता है कि हम साइन को जब इसमें नहीं वैल्यूएबल हुई तो इसका मतलब थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू बहुत आगे निकल जाएगी, -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आएगी बल्कि बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे साइन, अब एक ही चांस बचता है कि हम इसको क्या लिख दें, -π/6, ये -π/6 की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और डायरेक्टली लिख देंगे -π/6, ठीक है ना। हालांकि इसका एक फॉर्मूला है उसे हम डायरेक्टली कर लेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, तो हम हर क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तीसरा और उसका चौथा, पाँचवां और छठवां। तो सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कॉस इनवर्स √3/2, तो यहाँ पे वैल्यू अगर प्लस में है, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर हमें पता है कि ये कितने डिग्री की वैल्यू है तो डायरेक्टली रख दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, ये पक्का रेंज में आ जाएगा। तो कॉस ये कितने की वैल्यू है, कॉस ये है आपकी
30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पे कट करेंगे और ये 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को हम ले सकते हैं पाई बाई 6 का, नहीं पाई बाई 6 की वैल्यू है ये, तो पाई बाई 6 आ गया। और हम जब कॉस के रेंज की बात करेंगे तो वो 0 से पाई के बीच में होता है, -π/2 से लेके, एक्चुअल में कॉस का रेंज जो होगा हमारा वो -π/2 से लेके 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इसका रेंज होता है डोमेन, ठीक है ना। रेंज -1 से 1 के बीच में होता है और जो डोमेन होता है हमारा 0 से पाई के बीच में होता है। तो 0 से पाई के बीच में हमारी वैल्यूएबल है, तो ये π/6 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर, यहाँ हमारा कोसेक इनवर्स 2 है। तो कोसेक इनवर्स 2 को मैंने कहा कि जब भी वैल्यू यहाँ प्लस में दिखाई दे तो अंदर बाहर अगर कोसेक है तो आप अंदर वाला भी सिंपली कोसेक बनाइए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर वैल्यू प्लस में है तो सोचिए मत, कोऑर्डिनेट में मत रखिए, डायरेक्टली इसको कोसेक बनाइए। तो हम क्या कर देंगे, कोसेक इनवर्स, ये कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू है, तो कोसेक ये 30 डिग्री की वैल्यू है, तो कोसेक 30 डिग्री को हम एक्चुअल में क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, और ये कट होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/6। ये वैल्यू आंसर, ये एक्चुअल में अगर प्लस में है तो ये वैल्यू वेरिएबल होगी, 100% होगी, क्योंकि जो कोसेक का जो रेंज होता है हमारा, कोसेक का रेंज हमारा होता है, रेंज इसको देख लेते हैं, मैं बार बार रेंज कह रहा हूँ, डोमेन की बात करूँगा मैं, तो -π/2 से लेकर के π/2 तक होती है, मतलब इन पर भी होगी और इनके अंदर वाली भी वैल्यू होगी 0 को छोड़ के। तो ये देखिए ये वैल्यू जो है ना π/6, ये बहुत छोटा है π/2 से, तो इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए ये आंसर माना जाएगा और आएगा ही। अगर ये प्लस में है तो 100% आएगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स माइनस का √3। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स माइनस में √3 है, तो अगर माइनस में है तो हम यहाँ रुक जाएंगे, बहुत ही सिंपली रुक जाएंगे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में tan माइनस हो सकता है। तो tan हमने यहाँ पे लिखा था पाई माइनस थीटा, यहाँ पे लिखा पाई प्लस थीटा, तो और यहाँ पे हमने लिखा था 2π माइनस थीटा, ये कॉस का घर था और ये सभी का घर था 2π प्लस थीटा। तो एक्चुअल में tan तो इसमें प्लस होगा, तो इसका मतलब tan इसमें माइनस हो सकता है या तो tan इसमें माइनस हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन का घर है, ये tan का घर है, ये कॉस का घर है, इसका मतलब ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इसमें tan निगेटिव हो सकता है। तो चलिए हम चेक करते हैं tan निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो tan इनवर्स ये tan कितने की डिग्री की वैल्यू है, चलिए पहले tan लिख देते हैं अंदर, हमने कहा बाहर tan है तो अंदर भी tan बनाइए, tan, और ये है tan, ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे पाई, और जहाँ थीटा है ये जितनी डिग्री की वैल्यू हो वो वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, पाई माइनस 60 डिग्री, और 60 डिग्री बिल्कुल लिख देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू माइनस का √3 आएगी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने जब ये बना लिया है तो इसको कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री को एक्चुअल में पाई बाई क्या लिखते हैं, सॉरी आप रेडियन में लिख दीजिए, π/3, ठीक है ना। तो हमें जो वैल्यू मिली है वो पाई माइनस π/3 मिली है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2π/3, घटाने के बाद में लिख सकते हैं 2π/3। तो ये 2π/3 हम चेक करेंगे कि ये tan के रेंज में है कि नहीं, ठीक है ना, इसके डोमेन में है कि नहीं। तो हम यहाँ चेक करेंगे, जो डोमेन होता है tan का वो 0 से पाई किसको छोड़ के, π/2 को छोड़ के होता है। तो 0 से पाई और 0 से पाई के बीच में हम इसे जब इसका हम भाग देंगे 2 से 3 में, तो ये वैल्यू 0 से पाई के अंदर आ जाएगी, इसलिए आंसर सही है, ठीक है ना, ये राइट आंसर। तो जब वैल्यू रेंज में आ जाए, डोमेन के अंदर आ जाए ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये है आंसर वेरिएबल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। यहाँ पे दिया है कॉस इनवर्स -1/2। तो ये वैल्यू माइनस में है तो हम रुक जाएंगे और हम देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉस जो निगेटिव होता है, कॉस इसमें निगेटिव हो सकता है, इसमें निगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें तो निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये उसका तो खुद का घर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा और यहाँ पे होगा पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले हम इसी वाले में चेक करेंगे, अगर इसमें हो गया तो ठीक है। चलिए देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, और ये कितने डिग्री वैल्यू है, तो ये 60 डिग्री वैल्यू होती है। तो पाई माइनस यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री मतलब π/3, ठीक है ना। इसको कट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2π/3। और हम चेक करेंगे ये इसका जो डोमेन होता है 0 से पाई तक होता है कॉस का, और 0 से पाई के अंदर ये आ जाएगी वैल्यू, इसलिए दिस इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां।
ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास tan इनवर्स माइनस का 1, तो यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ रुक जाएंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू किस में ये नेगेटिव होती है tan वाली। चलिए फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ होता है हमारा पाई माइनस थीटा, यहाँ होता है हमारा पाई प्लस थीटा, यहाँ होता है हमारा 2 पाई माइनस थीटा और यहाँ होता है हमारा 2 पाई प्लस थीटा। तो tan किस में निगेटिव हो सकता है? तो tan निगेटिव हो सकता है एक्चुअल में tan जो निगेटिव होगा वो हमारा होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan निगेटिव होगा हमारा ये सेकंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो चलिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। tan इनवर्स, tan बनाइए अंदर और उसके बाद तुरंत ये वैल्यू लिखिए, पाई माइनस थीटा की जगह पे लिख दे, थीटा की जगह पे 1 है ना, तो 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है tan? तो ये होती है π/4 की, मतलब 45 डिग्री की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा की जगह तुरंत लिखेंगे π/4, ठीक है ना, हो गया π/4, इस कोऑर्डिनेट में आ गया ये, और ये इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे और सिंपली यहाँ से देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारी 3π/4 आ रही है। और अगर एक बात बताएं तो ये रेंज में है, अगर ये रेंज में है तो ये आंसर है। तो क्यों रेंज में है? क्योंकि जो tan का हमारा डोमेन होता है वो होता है हमारा -π/2 से लेकर के π/2 तक नहीं, इनके अंदर, ठीक है ना, ये क्लोज ब्रैकेट बना है तो इनके अंदर होगा, सारी वैल्यू इनके अंदर आ जाएंगी, इनके अंदर कहीं ना कहीं 3π/4 आ जाएगा, क्योंकि मैं 4 से 3 में भाग दूंगा जब, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ा के सुनना और 7 बार में तो 0.7 आएगा, जबकि 0.7 समथिंग करके, और ये इसकी वैल्यू जो आ रही है π/2 की वो 0.5, क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ नहीं, सही है। तो इसकी जो वैल्यू है वो नहीं, सही तो नहीं जा रही है वैल्यू, गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 3π/4 को जब मैं भाग दूंगा तो 0.7 आएगा, और इसकी वैल्यू आ रही है -π/2, मतलब 0.5 -0.5 पाई, और ये जो आ रहा है ये प्लस का 0.5 पाई, तो ये 0.5 पाई है, बट ये कितना निकल जा रहा है हमारा 7 पाई। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ये आंसर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली देख लीजिए क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये वैल्यू हम 3 से 4 में जब हम डिवाइड किए तो ये क्या हुआ, ये 0.7 समथिंग पाई करके आ रहा है, जबकि इसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी, तो 0.5 तक आनी चाहिए थी, ठीक है ना, तो 0.5 तक आनी चाहिए थी, मतलब इनके अंदर ही आना चाहिए था, बट ये तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया। इसका मतलब हम सिंपली करेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, अब एक ही चारा बचता है कि tan इनवर्स tan माइनस का π/4 लिख दें, और बस tan हटा दें और -π/4 आ गया, यही आंसर वेरिएबल होगा। तो हम जब देखेंगे कि वैल्यू रेंज से बाहर जा रही है तो हम तुरंत चेक कर लेंगे कि रेंज में है कि नहीं है, नहीं है तो आंसर नहीं माना जाएगा, है तो माना जाएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तक लग गए इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। यहाँ पे देखिए NCERT से 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और फिर 9वां क्वेश्चन, तो और 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन तक देखते हैं। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है इसका, सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3 जो है ये वैल्यू प्लस में है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वैल्यू प्लस में है, वैल्यू प्लस में है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये रेंज में आएगा ही आएगा 100%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक बनाइए, तो सेक इनवर्स अंदर भी सेक बनाएंगे, सेक और 2/√3 है तो इसको हम लिख देंगे सीधा, कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री मतलब π/6, तो ये 6 से काटेंगे और π/6 आ जाएगा, बिल्कुल रेंज में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां देख लीजिए, और यहाँ पे क्या है, cot √3 है, तो ये भी प्लस में है तो ये बिल्कुल रेंज में आ जाएगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, cot अंदर का cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है ये, तो cot π/6 ये भी कट गया और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, तो ये भी आंसर वेरिएबल होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो आँख बंद करके आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में हो तो संभल के करिए, तो cos इनवर्स -1/√2 है, यहाँ पे माइनस आ गया तो हम इसकी वैल्यू को संभल के करेंगे और हम चेक करेंगे कि cos किस में निगेटिव होगा, तो cos इसमें निगेटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, मतलब पाई माइनस थीटा वाले में। तो सबसे पहले जहाँ शुरुआत हो रही है उसी को चेक कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 मतलब π/4, और हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3π/4, 3π/4, और 3π/4 कॉस का जो डोमेन होता है 0 से पाई के बीच में होता है, और जब हम इसको भाग देंगे तो 0.7 पाई आएगा, जबकि ये 1 पाई है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू वेरिएबल होगी, ये इसके अंदर आ रही है, ये आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन।
एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ है सब। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कोसेक इनवर्स माइनस रूट में 2। माइनस है इसलिए आप रुक जाइए, माइनस है तो क्वेश्चन को लगाने से पहले सोच लीजिए क्या करना है। हमें ये करना है कि कोसेक किस में नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा वाले में और 2 पाई माइनस थीटा वाले में। तो लिखिए कोसेक इनवर्स कोसेक रूट में 2 की वैल्यू होती है 45 डिग्री की, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई प्लस 45 डिग्री मतलब पाई/4, और हम इसको बिल्कुल कट कर लेंगे। कट करने के बाद में आ जाएगा 4 का 4 है 5 पाई/4, और 5 पाई/4 आते ही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वैल्यू इसके रेंज में मतलब डोमेन में है कि नहीं इसके। तो जो कोसेक का जो डोमेन होता है वो हमारा होता है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होता है, और किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो जब 4 से 5 में भाग देंगे तो 5 यहाँ पे मतलब ये वैल्यू ज़्यादा निकल गई, बहुत आगे निकल गई, क्योंकि मैं 4 से 5 में भाग दूंगा तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पाई के समथिंग आएगा, 1.1 पाई समथिंग आएगा, और ये वैल्यू कितनी है तो 0.5 ही पाई है। इसका मतलब ये आंसर माना नहीं जाएगा, और हमारे पास बस एक ही चारा बचता है कि कोसेक इनवर्स कोसेक डायरेक्टली इसी की वैल्यू के इसी वाली वैल्यू जो पाई/4 दिखाई दे रही है ना, इसी -पाई/4 लिख दो और यहाँ पे कट कर दो, और ये -पाई/4 इसके रेंज में आ जाएगा, यही आंसर मान्य होगा। ठीक है ना। अब जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 11 वाला क्वेश्चन। हेलो डियर बच्चा लोग, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जो बचा हुआ था एनसीईआरटी से। तो 11 में देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे क्या है कि ये tan इनवर्स 1 जो दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली ये वैल्यू प्लस में है तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर tan इनवर्स बाहर है तो tan इनवर्स अंदर बनाइए, tan अंदर बनाइए। tan ये कितने डिग्री वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए, तो ये वैल्यू है पाई/4 की, मतलब 45 डिग्री की। प्लस यहाँ पे कॉस दिखाई दे रहा है, कॉस इनवर्स -1/2 है। तो मैंने बोला था कि जब माइनस आए वैल्यू तो हमें रुक जाना चाहिए और हमें ये चेक करना चाहिए कि वैल्यू रेंज में है कि नहीं है, और हमें ये चेक करना चाहिए किस कोऑर्डिनेट में हमें ये वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको बताया कि कॉस इनवर्स -1/2 का क्वेश्चन हमने बताया यहाँ पे। तो देख लेते हैं वो कहाँ बताया हमने, यहाँ पे बताया मैंने, और यहाँ मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ पे मैं ये पाई माइनस थीटा वाले मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू ये माइनस देती है, माइनस में वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में देगी कॉस की। तो यहाँ मैंने लिखा पाई माइनस पाई/3, तो ये कॉस कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि मैं पाई/3 की वैल्यू है ना 1/2, तो पाई माइनस थीटा की जगह पाई/3 लिख दिया, कट किया और मैंने देखा कि 2 पाई/3 आया, और ये बिल्कुल 0 से पाई के भी अंदर आ रहा था, ये वैल्यू वेरिएबल होगी। तो हम इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे और क्या कर देंगे, सीधा लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई/3 प्लस साइन इनवर्स। साइन के केस में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि साइन की वैल्यू हमने किया तो वो रेंज से बाहर निकल गया था। तो इसलिए हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, जब रेंज से बाहर निकल जाए तो हमारे पास बस एक ही चारा बचता है कि हम सिंपल सा ये वैल्यू जितनी डिग्री की वैल्यू है वो वाला लिख लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू डिग्री जो जितनी डिग्री की है वो है हमारा पाई/6, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू है ये। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल माइनस लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ साइन, एक्चुअल में साइन लिखना भूल गए हम, तो साइन इनवर्स साइन से, कॉस इनवर्स टैन इनवर्स से कट गया, यहाँ पे आया पाई/4, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका 2 पाई/3 माइनस पाई/6। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास पाई/4 प्लस ये 6 दिखाई दे रहा है, इसको भी 6 कर लेते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 पाई/6 माइनस पाई/6, और ये सिंपली हो जाएगा पाई/4 प्लस सॉल्व करेंगे तो 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई/6, और इसे कट करेंगे तो 3 दूना 6, मतलब ये आ जाएगा पाई/4 प्लस पाई/2। अगर यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो ये 4 हो जाएगा, और एलसीएम नीचे का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 पाई/4। तो ये हमारा है आंसर, ठीक है। अब जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 12 नंबर, तो एनसीईआरटी का 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ये कैसे लगेगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सिंपली यहाँ क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स 1/2, ये प्लस में है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पैदा होती, यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख लेंगे साइन,
कॉस कितने डिग्री वैल्यू है, तो ये 1/2 60 डिग्री वैल्यू होती है, मतलब π/3 की। 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं रेडियन में। और 2 साइन इनवर्स ये है, ये भी है हमारा 30 डिग्री वैल्यू, यहाँ लिख लेंगे साइन 30 डिग्री मतलब π/6। बिल्कुल यहाँ से हम कट कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है, कट कर रहे होंगे। और यहाँ पे आ जाएगा आपका π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये आ जाएगा π/3 प्लस π/3। कितनी बार π/3 है, तो 2 बार π/3 है, तो 2 बार π/3, ठीक है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 ये एक्सरसाइज का 13वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स बराबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन इनवर्स बराबर ये y है, साइन इनवर्स x इक्वल टू y है। तो पूछा है कि ये जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो सिंपली -π/2 से लेके π/2 तक एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जो इसका डोमेन होता है वो -π/2 से लेके π/2 तक होता है, ठीक है ना, π/2 तक होता है, कौन से ब्रैकेट में, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो इसकी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी। तो एक्चुअल में आपने देखा था कि इसका जो रेंज था, डोमेन था π/2 से लेकर के प्लस π/2 से लेके -π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में था। तो ये वाला ब्रैकेट ये बताता है कि वैल्यू जो है ना y की जो वैल्यू है वो π/2 से के बराबर रहेगा और इनके अंदर भी रहेगा, और -π/2 के 2 से बड़ा रहेगा, -π/2 से बड़ा भी रहेगा और इन पर भी रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये वाला ब्रैकेट बराबर को भी दिखाता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2 का मान होगा। चलिए इसका देख लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा tan √3 माइनस सेक इनवर्स -2, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं π/3 और π/3 और 2π/3, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो सिंपली ये tan इनवर्स है, तो tan कितनी डिग्री की वैल्यू है उस अंदर लिख देंगे, तुरंत अंदर tan बनाइए। tan ये 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री मतलब π/3, और माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है, तो तुरंत हम सोचेंगे कि कॉस, वही सेक या कॉस किस में निगेटिव होता है, तो इस वाले में और इस वाले में, मतलब पाई माइनस थीटा वाले में। तुरंत लिखेंगे यहाँ पे सेक पाई माइनस ये कितने डिग्री वैल्यू, तो 60 डिग्री वैल्यू है, सेक 60 डिग्री वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री मतलब π/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे सब कुछ, और यहाँ आ जाएगा हमारा π/3 माइनस, ठीक है, 2π/3, तो 2π/3 में से एक π/3 घट जाएगा, तो माइनस का π/3 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस का π/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम नए टॉपिक पे चलेंगे, तो उसके लिए हम स्पेशल आपको फॉर्मूले बता के तब आगे बढ़ते हैं।